मूलभूत सुविधाओं से भी कोसों दूर है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण। राशन लेने के लिए करना पड़ता है लंबा सफर। पीएम आवास की राशि हितग्राही के खाते से निकालकर चंपत हुआ ठेकेदार। विभाग की मिली भगत की आ रही है बू। जी हां, बालाघाट जिले में लांजी क्षेत्र के वनांचलों में रहने वाले विशेष जनजाति बैगा के उत्थान और उनके जीवन निर्वाह के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लांजी क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र धीरी मुरुम में बैगा आदिवासी परिवारों को सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनकी मिलने वाली सुविधाओं पर पंचायत के सरपंच, सचिव और ठेकेदार बट्टा लगा रहे हैं। पीएम आवास सहित कई योजनाओं के पैसे को बहला फुसलाकर धोखे में रखकर ऐंठ लिया गया है। विधानसभा चुनाव आते ही सभी दलों के जनप्रतिनिधि लगातार जनता से लोभ लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन यह वादे धरातल पर कितने कामयाब होते हैं, उसी की एक झलक लांजी ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। लांजी ब्लॉक के तहत आने वाली ग्राम खुर्सीटोला में जाकर प्रदेश के चहुमुखी विकास का पहिया रुका हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते खुर्सीटोला पंचायत के ग्रामीणों को तहसीलदार मुख्यालय आने के लिए सैकड़ों वर्षों से 30 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से गुजरना ही पड़ रहा है। इस कच्चे रास्ते के हालात बद से बदतर है। आलम यह है कि इस 30 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में 2 पहिया वाहन से भी लगभग 1 घंटा लगता है। ग्राम धीरी मुरुम अपनी पक्की सड़क का इंतजार वर्षों से कर रहा है, जिसके चलते धीरी मुरुम के ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय आने के लिए छत्तीसगढ़ के ग्राम गातापार से 65 किलोमीटर रास्ते को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हजारों बार यहाँ जनप्रतिनिधि आए और पक्की सड़क बनाने का सिर्फ वादा सौंप कर चले गए। जमीनी पर काम कोई नहीं करता। नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं और फिर भूल जाते हैं। बारिश में होती है परेशानी। जी हां, ग्रामीणों के अनुसार उनका पक्का आवास तो स्वीकृत हो गया है, परंतु ठेकेदार के द्वारा 3 साल बीतने के बाद भी हमारा मकान नहीं बनाया गया है। जो राशि हमारे खाते में आई थी उसे भी ठेकेदार ने हमारे खाते से निकलवा कर खुद रख लिया है और हमारा मकान नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है। एक तो गांव जंगल से घिरा होने के कारण यहाँ जहरीले जीव जंतु के घर में प्रवेश करने का हर समय खतरा बना रहता है। वहीं शेष मौसम में हिंसक वन्य जीवों के हमला करने की भी संभावना बनी रहती है, लेकिन मजबूरी में वे यहाँ निवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रशासन उन्हें आवास योजना के साथ साथ सड़क की भी सुविधा प्रदान कर दे तो काफी हद तक समस्या का हल हो जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा की कायम कर रहे मिसाल। जी हां, आपको बता दें कि धीरी मुरुम यह अति संवेदनशील इलाका होने के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जहां पर 60 से 65 घरों के लोग निवास करते हैं। इस ग्राम में स्कूल जाने के लिए बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों के लिए भवन का निर्माण कार्य अभी भी अधर पर लटका हुआ है। इस ग्राम में प्राइमरी के बच्चे हैं, जिसको यहाँ के अतिथि शिक्षक कालूराम सिरसाम अपने घर में स्कूल जैसा माहौल बनाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई कर सके। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। साथियों, लांजी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लांजी विधानसभा क्षेत्र 109 के ग्राम धीरी मुरुम में पहुंचे हैं, जहां पर रहने वाले ग्रामीणों को शासन के द्वारा जो मिलने वाली मूलभूत सुविधा है वो कुछ नहीं मिल पा रही है, जो सिर्फ कागजों में सिमट के रह गई है। यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही है। आइए हम ग्रामीणों से इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? क्या समस्या आती है आपको यहाँ पे? तो समस्या तो कुछ समस्या ही नहीं हो रहा है जी। कुछ पानी का भी सुविधा नहीं है, अच्छा, कुछ रोड का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है। अब ऐसे जीवनातन और जंगल में जो काम चलता है उसी के आधार से हम जीवनातन करते हैं। जहाँ आप रह रहे हैं कौन सा गांव है? बिजली कौन से ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है? इसी को बताएं। तो आप यहाँ से कि जाते कैसे हैं पंचायत तक से? कितने दूरी है जाने के लिए? 25 किलोमीटर। अब मौका पड़ता है तो क्या करेंगे, मजबूरी में जाना ही पड़ता है। तो जंगल पार करके जाना पड़ता है। जंगल ही जंगल। और बारिश में कैसे करते हैं आप? अब बारिश में क्या करें, अब कैसे जाना होता है? इधर से जाना पड़ता है, गाता पार पीछेवाड़ा। कितनी दूरी होती है वहाँ की? 60 किलोमीटर।
बाबा जी आपका नाम? मैं भाई रहा हूँ। क्या नाम है आपका भैया? क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? हमारे ये तो रोड नहीं है सर, बारिश में दिक्कत होता है आने जाने के लिए। अच्छा, जैसे कि अभी शासन के द्वारा देखा जा रहा है मूलभूत सुविधा को लेकर के बड़े बड़े वादे करते हैं, तो यहाँ पर क्या सुविधा मिल रही है आपको? यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। राशन लेने कहाँ जाते हैं आप? वो कुर्सी टोल सुलसुली सुलसुली कैसे जाते हैं आप लोग? और किराया भाड़ा करते हैं जी, देखा चलाते हैं इधर से दूरी कितने दूरी तय करके जाते हैं सफ़र? 60 किलोमीटर इधर से घूम के जाते हैं सर। यानी इसी यहाँ से अपना गाता पार होते हाँ, हैं। हाँ। और इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप? अब छोटे मोटे तीन जाते हैं गाता पार छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ यहाँ से लगा ही हुआ है। हाँ, लगा चलो ठीक है। आइए अब माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? क्या सुविधा मिल रही है आपको यहाँ पर? और मकान जो अभी आ रहे हैं पीएम आवास के, तो कितने लोगों मिले हैं आपको मकान? मकान नहीं बना है आपका अभी? यानी पास हो गया मकान? पास हो गया। ठेकेदार ने आपसे पैसे ले लिया, हाँ, मकान नहीं बना है? नहीं बनाया। क्या नाम? क्या नाम है आपका? ठेकेदार ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम सुनेगा। कहाँ का है ठेकेदार? गांधी का है। लांजी का है। चलो ठीक है। माता जी आपका नाम? क्या बोले? सोनबाई। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है आप लोगों की? तो सब लोग कलंदर में दिखते हैं। आने जाने कुछ नहीं, रोड नहीं है, सबका बनाने के लिए स्कूल का साथ है। अभी कब से लिया पैसे? तो आपको जैसे पंचायत से काम खुलते हैं तो आप जा पाते हैं कि नहीं वहाँ तक? लाल आप बता दीजिए। जैसे कि आप महिलाएं लोग कैसे पंचायत तक के जाती है वहाँ पे, जैसे सुविधा लेना है आपको, आवेदन करना है, काम के लिए मांग करना है, तो कैसे पहुँचते हैं आप पंचायत तक? नहीं, कितनी दूर है पंचायत, कितने दूर सफ़र करके जाते हैं आप? पैदल नहीं जाते, ऐसे घूम के जाते। ये गाता पार होते छत्तीसगढ़ से राशन के लिए? राशन के लिए सुलसुली जाते हैं। कैसे जाते हो आप? तो साधन बना के जाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम कालू राम प्रसाद है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ प्राथमिक शाला में अतिथि शिक्षक के पद पर सदस्य हूँ। आप जैसे यहाँ पे शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो कहाँ शिक्षा लेते हैं बच्चे? कहाँ बैठने की व्यवस्था क्या है? यहाँ पे स्कूल भवन है ही नहीं है, तो अपने ही घर निवास पर बैठा कर पढ़ाते हैं बच्चे। आप अपने घर पे ही बैठा के पढ़ाते हैं? हाँ, और जैसे कि देखा जा रहा है क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्या कारण है? यहाँ पर कारण वही शासन प्रशासन के लोगों का यहाँ कोई ध्यान नहीं देना है। जैसे पंचायत स्तर पे सरपंच को हम जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं, आओ ये समस्या है, तो हल नहीं करता, आगे नहीं पहुँचाता बात को, तो समस्या है। कितने सालों से बसे हुए हैं आप लोग? यहाँ से तो कई पीढ़ी गुजर गए यहीं। तो जैसे कि सीसी रोड आ रही है, नल जल योजना है, ये सब मिल पा रही है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है, बिजली? कुछ नहीं मिला है यहाँ। शासन से तो हम यही मांग करते हैं कि हमारे लिए आवागमन के लिए सड़क, पानी की सुविधा हो, लाइटें हो, या स्कूल भवन हो। क्या नाम है आपका? क्या है आप? गाँव का पंच। ग्राम पंचायत के पंच? कौन सा पंचायत? जैसे कि आपके वार्ड में मकान स्वीकृत हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के, कितने मकान स्वीकृत हुए हैं? यहाँ तो लगभग 7-8 मकान था। तो क्या वो बन के तैयार होगा? नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो पाए बन के तैयार? क्योंकि वो ठेकेदार को पैसे दिए थे, तो उसने बोला कि हम बनाएंगे, बना लेता हूँ करके उसने चालू भी किया था, बना भी रहा था। अच्छा, क्यों हम लोग क्या किया कि तो अच्छा बना रहे हैं, तो पैसा निकल के दे दिया उसको। फिर 1 साल के बाद में फिर बोला कि हम आएंगे करके बोला, 2 बार हो गया बोलने के बाद, फिर नहीं आया। कौन ठेकेदार था, क्या नाम है उनका? मुन्नेलाल सोनटे है। मुन्नेलाल सोनटे के? सोनटे कहाँ का है ये? लांजी का है। तो आपने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की है? नहीं, मैं तो 2 बार हो गया करने के लिए। किसको किए थे? पंचायत से भी किया था, तो उसने बोला कि आप एक बार पंचायत में आना, फिर केस दर्ज करेंगे बोल दिया।
तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कितने साल हो गए मकान पास हुए? 2 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में तो आप पंच होते हुए इस मुद्दे को क्या ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में रखा आपने? नहीं, 2-3 बार हो गया रखते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं नहीं हुई। हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक अहम योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन सिर्फ एक कागजों में सिमट के रह गई है। गांव जो वनांचल क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि यहाँ के आदिवासी बैगाओं के लिए हम बड़ी बड़ी योजना देंगे, बड़ी बड़ी योजना लाएंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि सिर्फ वो योजनाएं सिर्फ कागज में सिमट कर रह गई है। लेकिन ज़मीन स्तर पर देखा जाए तो सरकारी योजना पूरी फैल होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अपना तंज कसे हुए बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न किसी प्रकार की आदिवासी बैगाओं को यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। क्या नाम है भी आपका? जैसे कि अभी पीएम आवास मकान पास हुआ है, तो क्या आपका मकान पास हुआ है? हाँ हुआ है। तो कितनी राशि आई आपको? तो 1,30,000 आया। 1,30,000। तो आपका मकान का कार्य पूरा हुआ? नहीं, अधूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया गया है? वो बनते बनते वो पानी बारिश लग गया, उसके लिए मटर कितने सालों से अधूरा पड़ा हुआ है 2 कार्य? साल हो गए। तो आपने जो राशि आई थी आपको, तो आपने उस राशि को पूरा खर्च किया कि क्या किया? और पूरे दे दिए उसको। किसको दिए थे? वो ठेकेदार क्या नाम है उसका? सुनते थे, सुनते के कहाँ का है ये? लांजी का है। अच्छा, तो आपका अभी स्लेब नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अधूरा पड़ा हुआ है अधूरा मकान। है। इस संबंध में आपने ठेकेदार से चर्चा की है फिर उसके बाद 2 साल में? अब वो इधर से तो मोबाइल से लगाते हैं सर, तो अब उठाते ही नहीं है। आपने जाकर के कहीं शिकायत की है? अब 2 बार गया था तो मिला नहीं घर में। तो इसकी शिकायत कहीं की है आपने? हम वो पंच को बताए थे तो गया था पंचायत में। अच्छा, तो जनपद तक के नहीं पहुँचे हैं अभी आप? अभी हम नहीं पहुँचते हैं जनपद।